राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको हृदय रोग की श्रृंखला में ये वीडियो बता रहा हूँ। कुछ वीडियो आपको आगे दिया है, कुछ वीडियो बाद में दूंगा, पर यहाँ एक शायराना अंदाज में आपको कहना चाहूँगा, दिल दीवाना माने ना ये पगला है, और दिल ले गई दिल दे गई दिल चुरा कर गोरियाँ कहाँ चली। अर्थात जब आपका दिल स्वस्थ होगा तो ये दुनिया सब अच्छी लगेगी। आजकल देखा जाए तो हर गली मोहल्ले में हृदय रोगी है, और छोटे छोटे बच्चों को भी, लड़कों को भी एक हृदय रोग होने के संकेत आपको मिले होंगे, देखे होंगे। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 23 साल का युवा है, हार्ट अटैक आ गया। इस प्रकार से ये बीमारी आगे नहीं बढ़े, इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और मैंने जो पीछे वीडियो बनाए हैं और आगे बनाऊंगा, उसमें आप देखते रहेंगे तो आप जागरूक हो सकेंगे आपके परिवार के प्रति कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये आप लोगों ने खुद अपनी अहंकार वंश या अज्ञान वंश आपने ये रोग पैदा किया है। हो सकता है कोई जन्मजात या अनुवांशिकता के रूप में हो सकता है, पर उनकी मात्रा कम हो सकती है। पर अच्छा स्वस्थ दिल रखेंगे तो आप बीमार भी कम पड़ेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। आज की श्रृंखला में जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, कार्डियोमायोपैथी, अगर आपने नाम सुना होगा, कार्डियोमायोपैथी नहीं सुना है उनके लिए भी ये है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। और जब हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर होगी ना, तो आपको अच्छे गीत के मुखड़े अच्छे नहीं लगेंगे, स्वाद अच्छे नहीं लगेंगे, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से हो सकता है कि आप में चिड़चिड़ापन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो अब ये सब आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कार्डियोमायोपैथी क्या होती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बताऊं हृदय रोग में ये कि कार्डियोमायोपैथी है, ये हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी होती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे हृदय सही तरीके से रक्त पंप नहीं कर पाता है। कार्डियोमायोपैथी का समय पर इलाज न किया जाए तो ये हार्ट फेल्योर का कारण बन सकता है और अन्य गंभीर हृदय समस्याओं को जोखिम भी बढ़ा सकता है। कार्डियोमायोपैथी के प्रकार, हृदय की मांसपेशियां कमजोरी कई प्रकार से हो सकती है। पहला, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें हृदय की बाईं वर्टिकल का आकार बढ़ जाता है और दीवार पतली हो जाती है, जिससे ये कमज़ोर हो जाता है और रक्त पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें हृदय की मांसपेशियां विशेषकर बाएं वर्टिकल की असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। यह मोटाई रक्त के प्रवाह में अवरोध पैदा कर सकती है और दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें हृदय की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और फैलने में असमर्थ होती है, जिससे रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है। यह प्रकार दुर्लभ है और आमतौर पर यह वृद्ध व्यक्तियों को, बड़े बुजुर्गों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा, अरिथमोजेनिक राइट वर्टिकुलर डिस्प्लेसिया। इसमें हृदय की बाईं वेंट्रिकल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और इसकी मांसपेशी में वसा और फाइबर बन जाते हैं, जिससे एरिथमिया का खतरा बढ़ जाता है। हृदय की मांसपेशियों की कमजोरियों के लक्षण: थकान और कमजोरी, सामान्य कामों में जल्दी थकावट महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, खासकर शारीरिक गतिविधियां या आराम के समय, छाती में दर्द या असहजता कभी कभी हृदय रोग का संकेत हो सकता है। एडिमा, पैरों, टखनों और पेट में सूजन का आना, दिल की धड़कन का अनियमित होना, एरिथमिया,
दिल का तेजी से धड़कना या रुक रुक कर धड़कना, चक्कर आना और बेहोशी। दिल की कार्यक्षमता कम होने से मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे चक्कर आना या बेहोशी महसूस हो सकती है। हृदय की मांसपेशियों की कमजोरियों के कारण, जन्मजात कारण परिवार में हृदय रोग की आनुवांशिकता भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप, लगातार हाई ब्लड प्रेशर से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय को रक्त की आपूर्ति कम होने से मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। संक्रमण, वायरस या बैक्टीरिया के कारण हृदय की मांसपेशियों में संक्रमण होता है। मादक पदार्थों का सेवन, शराब का अत्यधिक सेवन या कोकीन जैसे मादक पदार्थों का सेवन, डायबिटीज, मधुमेह और थायराइड जैसी बीमारियां इस स्थिति में भी हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। हृदय की मांसपेशियों की कमजोरियों का इलाज। हृदय की मांसपेशियों की कमजोरियों का इलाज अनेक प्रकार हैं, गंभीरता पर निर्भर करता है। पहला, जैसे दवाइयाँ रक्तचाप के नियंत्रण करने, रक्त प्रवाह को बढ़ाने और दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की दवाइयाँ होती है, वो दी जाती है। दूसरा, लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से बचना और तनाव को कम करना भी जरूरी होता है, नहीं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तीसरा, इम्प्लांटेबल डिवाइस में पेस मेकर, ICD, इम्प्लांट, कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, लेफ्ट वर्टिकुलर असिस्ट डिवाइस जैसे उपकरण हृदय की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। चौथा, सर्जरी, ऑपरेशन, गंभीर मामलों में हृदय प्रत्यारोपण, हृदय ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। पांचवा, रेगुलर मॉनिटरिंग, हृदय के डॉक्टर के पास नियमित रूप से जांच कराना महत्वपूर्ण होता है। हृदय के जो डॉक्टर देखते हैं आप उनसे ही संपर्क करें ताकि स्थिति को समय पर नियंत्रित किया जा सके। समय पर इलाज और जीवन शैली में बदलाव लेकर आप हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और आप शतायु हो तब तक आप दिल से गाते रहें और स्वस्थ रहें। अगर दिल कमज़ोर होगा तो आपको कोई भी श्रृंगार रस मधुर नहीं लगेगा और न श्रृंगार रस सुनने में, देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए स्वाद के रस में, रसाहार में आप न उलझें। रस अनेक प्रकार के होते हैं और जिनका हृदय मजबूत है वो वीर रस भी गाते हैं और वीर रस में अपनाते हैं। इसलिए आपको कौन सा रस पसंद है, इसलिए स्वस्थ रहेंगे तो आप देवानंद की गाइड की तरह गाते रहेंगे, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। और ये दिल दीवाना दिल चुरा कर आपका कोई ले जा सकेगा, अन्यथा संकट रहेगा। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।